So now we are going to start exercise 13.6 from chapter surface areas and volumes. 13.6 is based on volume of cylinder. So we must revise formula for that. As we all know that volume of cylinder is given by pi r square h, where radius is r and height is given by h. ठीक है, एक फॉर्मूला है, पूरी एक्सरसाइज है इस पर बेस्ड ये एक्सरसाइज। तो आपको स्टार्ट करना है 13.6 क्वेश्चन नंबर 1 से। सो ऑल ऑफ यू रीड क्वेश्चन नंबर 1। The circumference of the base of cylindrical vessel is 132 centimeter. Question number 1. Here we have a cylinder. Circumference means boundary of base of cylinder. Base means नीचे वाला पोर्शन का जो circumference है वो दिया हुआ है। तो circumference means we can denote by capital C. So here we can write, or I should write complete, otherwise you will be confused. Circumference of base of cylinder is equal to 132 centimeter. And I know circumference has the formula 2 pi r होता है। इसका मतलब ये जो बेस है 2 pi r फॉर्मूला देगा circumference के रेफरेंस में। So 2 pi r is equal to 132. Here one thing is also we can write height is 25. H is equal to 25 centimeter. We need to find how many liter of water can it hold, यानी इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। तो वॉल्यूम निकालनी है, क्योंकि डाटा हमारा सेंटीमीटर में है तो आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, बट हमें लीटर में चाहिए तो कन्वर्ट करेंगे बाद में। ठीक है, अब बात आती है रेडियस निकालने की, क्योंकि हमें अगर वॉल्यूम निकालनी है तो रेडियस और हाइट मालूम होनी चाहिए। हाइट तो ऑलरेडी नोन है, बस रेडियस आपको निकालनी है। वैल्यू पुट करो बेटे सर। 2 into 22 is equal to 132. Because I need r, so I will shift each and every digit to right side. So how will I shift? R is equal to 7 is in division, it will go in multiplication. 132 into 7 upon, both are in multiplication of r, तो ये नीचे जाएंगे। So 2 into 22 in denominator. Now we have to cancel. 2 6 are 12, 2 6 are 12, 22 3 are 66 होता है बेटा। So r is equal to 21 centimeter. So I got radius of cylinder as 21. Height is already known. अब निकालेंगे हम volume. ठीक है? You will note this from video. I am running it directly. Otherwise it takes too much time. Yes, ma'am. So now I am rubbing this figure. Volume of cylinder is equal to pi r square h. So 22 upon 7, radius is 21 Into 21. into 25. 7 3 are 21. 3 22s are 66 into 21 into 25. On multiplication we get, tell me answer. 34650. 34650 centimeter वॉल्यूम है तो क्यूब आएगा। नाउ इट इज इन क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, हमें आंसर चाहिए लीटर में। सो यू मस्ट रिमेंबर 1 liter is equal to 1000 centimeter. रिलेशन इज 1 सेंटीमीter क्यूब इज इक्वल टू 1000 liter. 1 upon 1000 लीटर। यानी जब भी आपको सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे। Yes. तो यहाँ पर आप 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। सो आई विल गेट 34650 अपॉन 1000. ये से कट बेटे, और ये दो जीरो यहाँ पॉइंट क्रिएट करेंगे। 34.65 लीटर अवर आंसर। सो आई गोट कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर एज 34.65। तो शुरुआत कैसे की हम लोगों ने? सबसे पहले हाइट मेंशन की, देन विद द हेल्प ऑफ सर्कमफेरेंस हमने रेडियस काउंट की। रेडियस निकालने के बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज किया है। वी गॉट द आंसर सेंटीमीटर क्यूब में मिला, बट हमें आंसर चाहिए लीटर में, इसलिए हमने 1000 से डिवाइड किया, जो इक्वल आ रहा है 34.65 लीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम।
In question number 2, inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24. Inner means अंदर वाली diameter. So inner diameter is this length. Value is 24 centimeter. And outer diameter is 28. Outer means from this point to this point. This complete line. It is 28 centimeter. Height of the pipe और length. बेटे लेंथ पाइप की और हाइट एक ही चीज तो है. Yes, ma'am. दोनों लेंथ और हाइट एक ही होती है. इसमें गिवन है 35 सेंटीमीटर. फाइंड द मास ऑफ द पाइप. आपको मास निकालना है. इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज 0.6 ग्राम मास. मास कैसे निकालते हैं बेटे? मास निकालने के लिए आपको इसमें हिंट गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.6 ग्राम मास होता है. तो टोटल सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? तो 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. वो तो हम लास्ट में करेंगे. फिलहाल हमें निकालनी है वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब जितनी इसमें यहाँ वुड यूज है. वुड कहाँ यूज की है हमने? आउटर शेल बनाने में और इनर शेल बनाने में. अंदर से जो खाली है कोई वुड अंदर नहीं फिट की है. तो इसका मतलब सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ना, ये शेल वाला आउटर, इसकी हमें वॉल्यूम निकालनी है. इसका मतलब अगर हम बड़े सिलेंडर में से इनर होलो निकाल दें तो ये आउटर वाला एरिया आ जाएगा. जो शेल में है हमारा यूज हुआ हुआ है, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू, फर्स्ट वी विल राइट लैंग्वेज, आउटर वॉल्यूम माइनस Inner volume. इनर वॉल्यूम. आउटर वॉल्यूम के लिए बेटे आउटर रेडियस यहाँ से यहाँ तक, इनर रेडियस के लिए स्मॉल वाली चलेगी हमारी. तो हम लिख लेते हैं हियर outer radius capital R is equal to, what about outer radius? outer diameter को 2 से डिवाइड करेंगे तो outer radius आएगी. and outer diameter is 28, so 28 upon 2, that means 14 centimeter. what about smaller radius? that means inner radius. 12. it is equal to 24 upon 2, that is giving us 12 सेंटीमीटर. दोनों मालूम हो चुकी है. अब फॉर्मूले में पुट करते हैं आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. आउटर वॉल्यूम हो बेटे या इनर वॉल्यूम हो, है तो सिलेंडर की. Yes, ma'am. तो यानी फॉर्मूला तो चलेगा पाई आर स्क्वायर एच. बस फर्क कितना है, आउटर वॉल्यूम के लिए आउटर रेडियस और इनर वॉल्यूम के लिए इनर रेडियस. तो ये हो जाएगा पाई, आउटर हमने कैपिटल आर मानी है, आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. देखो बेटा हाइट तो पाइप की उतनी रहती है, चाहे आप बाहर से निकालें अंदर से निकालें. Yes, ma'am. अब वैल्यू पुट करनी है बस आपको इसमें. वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा? क्या हम पाई कॉमन ले सकते हैं और एच दोनों में आ रहा है? Yes, ma'am. कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. सो पाई एच हमने लिया आउटसाइड, इनसाइड आई एम गेटिंग कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. नाउ पुट देयर वैल्यूज. ऑन राइटिंग वैल्यूज, पाई कितना यूज करना है बेटे? 3.14 और 22/7. 25. इसमें लिखा तो नहीं है ना क्वेश्चन की लास्ट में. सो 22/7 इनटू हाइट. हाइट वाज 35 इन ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर मींस 12. आउटर रेडियस 14. 14. So 14 square minus 12. 12 is inner radius. Now I have to solve only this problem. 7 5s are 35. 5 2s are 10. 5 2s are 10. Double 1 0. Yes, ma'am. 14 14s are 196 minus 144. Yes, ma'am. 110 multiply 6 4 2 9 minus 4 5. 52. Yes, ma'am. ठीक है. Now multiply it. 5720 720. on multiplication. Yes, ma'am. This is the volume of wood and it is in centimeter cube. Now You have to find the mass. we have to find the mass of wood is equal to. क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 0.6 ग्राम मास. तो टोटल क्वांटिटी में कितना होगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई 5720 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटे 0.6 से. नाउ टेल मी आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन. डेसिमल अपॉन 10, ये 0 से 0 कट हो जाएगी. 3432
मल्टीप्लाई फर्स्ट, दैट मीन्स 3432 ग्राम की उसमें वुड इस्तेमाल हुई है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बेटे कि पाइप में कितनी वुड, अगर पाइप वुडन है, वुड का बना हुआ है, तो पूछेगा आपसे कितनी वुड इस्तेमाल हुई है। इसका आउटर वॉल्यूम हमेशा इनर वॉल्यूम से माइनस की जाती है, आउटर माइनस इनर किया जाता है। बात समझ आ रही है? इसे आप नोट करिए। Now on this basis you have to try remaining question of exercise 13.6 and problem we will discuss tomorrow. Now you have to complete your work and you can ask your problems in between if you have. Thank you.